तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सान्विका कुलदीप को पसंद करने लग गई थी और सान्विका कुलदीप के साथ दोस्ती करना चाहती थी। खैर अब आगे तो अब हम कॉलेज के बदमाश लड़कों को देख पाते हैं जो बात कर रहे थे कि कुलदीप और सान्विका के बीच में जरूर से कोई चक्कर चल रहा हो। देन हम सान्विका को देख पाते हैं जो कि कुलदीप के बारे में ही सोच रही थी। सोते हुए भी वह कुलदीप को याद कर रही थी और दूसरी तरफ कुलदीप परेशान हो रहा था। वह सोच रहा था कि पता नहीं क्यों सान्विका इसके पीछे पड़ गई है, क्योंकि कुलदीप सान्विका के साथ दोस्ती करना नहीं चाहता था। खैर दूसरे दिन कॉलेज में जब क्लास चल रही थी तब सान्विका कुलदीप के तरफ देख रही थी और बार बार उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इस वजह से कॉलेज वालों को भी समझ आ चुका था कि सान्विका कुलदीप को पसंद करने लग गई है। देन क्लास के बाद कुलदीप सान्विका से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना नहीं चाहता क्योंकि तुम चौहान की बेटी हो और हम दोनों के बीच में कोई मेल नहीं है। अब सान्विका कहती है कि देखो मैं तुमसे दोस्ती करना भी नहीं चाहती क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ और मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ और 1 घंटे बाद लाइब्रेरी में आकर मुझे जवाब दे देना। बैठकर 2 घंटे तक इंतजार करती है बट कुलदीप नहीं आता। फिर सान्विका दोबारा से रास्ते में कुलदीप का इंतजार कर रही थी और कुलदीप रास्ते में आता है बट वहाँ सान्विका को देखकर भाग जाता है। खैर अब हम चौहान के घर पे चौहान के छोटे भाई चौहान को देख पाते हैं जो हर वक्त किसी न किसी को गोली मारने के मूड में रहता है। मतलब कोई भी काम निपटाने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करो। खैर अब सान्विका भी कॉलेज से वापस आती है बट उसका मूड काफी खराब था क्योंकि वह कुलदीप से नहीं मिल पाई थी। और यहाँ सान्विका के घर में हम कुलदीप की माँ को देख पाते हैं। कुलदीप की माँ सान्विका के घर पे खाना बनाती है। तो अब सान्विका कुलदीप की माँ से उनके घर का पता पूछती है और फिर सीधा बाइक लेकर कुलदीप के घर पहुंच जाती है जहाँ पर कुलदीप खाना खा रहा होता है। सान्विका यहाँ पे कुलदीप की बहन सिम्मी से कहती है कि चलो मेरे लिए भी खाना लगाओ, मैं आज यहाँ पर खाना खाऊंगी। पर तभी कुलदीप बाहर आ जाता है और सान्विका से कहता है कि प्लीज इस वक्त घर से चली जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो सान्विका कहती है कि देख लो अगर तुम मुझसे ना मिले तो मैं तुम्हारे घर भी आ सकती हूँ, तो चुपचाप आज रात 12 बजे मंदिर के पास आकर मुझसे मिलना। तो खैर अब दोबारा से कुलदीप अपने दोस्त को कॉल करता है और पूछता है कि यार अब मैं क्या करूँ। तब कुलदीप का दोस्त कहता है कि देख अब तू फंस चुका है, अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुझे उससे जाकर मिलना ही पड़ेगा। देन हम रात को सान्विका को देख पाते हैं जो अपने घर से चोरी छुपे बाहर निकलती है और यहाँ कुलदीप भी अपने घर से बहाना बनाकर निकलता है कि वह खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलने के लिए जा रहा है। और अब फाइनली कुलदीप जब सान्विका से मिलता है तो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता। तब सान्विका कहती है कि मैं चौहान हूँ और तुम मुझसे मना नहीं कर सकते। बट कुलदीप कहता है कि अगर तुम्हारे नाम में चौहान को हटा दिया जाए तो तुम क्या हो, ना तुम पढ़ाई कर सकती हो ना तुम्हारे अंदर कोई खूबी है, तो मैं तुमसे प्यार क्यों करूँ, और मैं गरीब का लड़का होते हुए भी टॉपर हूँ। और अब यह सुनने के बाद सान्विका कुलदीप को चैलेंज कर देती है। सान्विका कहती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर बहुत घमंड है ना, देख लेना अगले सेमेस्टर में मैं तुमसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगी और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। और कुलदीप तो एक टॉपर था तो इसलिए वो बेझिझक ही चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब दूसरे दिन से सान्विका लाइब्रेरी में बैठकर बहुत सारी बुक पढ़ रही होती है। ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा सीरियस है, बट जैसे ही कुलदीप लाइब्रेरी से बाहर जाता है तब सान्विका बुक पढ़ना छोड़ देती है। मतलब सान्विका बस कुलदीप को दिखाने के लिए बुक पढ़ रही होती है। बट दूसरी तरफ कुलदीप काफी टेंशन में था कि सान्विका बहुत ज्यादा सीरियस है, अगर ज्यादा मार्क्स आ गई तो पता नहीं कुलदीप क्या ही करेगा। और दूसरी तरफ सान्विका भी काफी टेंशन में थी कि पता नहीं यह लड़का समझता क्यों नहीं है, जबकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। देन सान्विका के घर में हम एक पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि चौहान के साथ काम कर रहा था। और यह पुलिस वाला सान्विका को जिस नजर से देख रहा था मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर यह पुलिस वाला जरूर से कोई कांड करेगा। खैर अब दोबारा से कुलदीप सान्विका को देखता है कि सान्विका काफी ज्यादा पढ़ाई कर रही होती है और काफी मेहनत कर रही होती है और घर पर भी सान्विका काफी सीरियसली पढ़ाई कर रही थी। चौहान जी काफी सरप्राइज थे कि भाई इसको कौन सा भूत सवार हो गया है। और दूसरी तरफ कुलदीप बार बार सान्विका के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था और वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर कुलदीप की बहन सिमी कुलदीप को चिढ़ा रही थी कि भैया कौन सी लड़की आपको परेशान कर रही है। खैर अब रिजल्ट का दिन आता है और हम देख पाते हैं कि सान्विका चौहान यानी सानू का नाम टॉप पर, यानी इस वाले सेमेस्टर में सान्विका ने टॉप किया था। खैर अब टॉप करने के बाद सान्विका कुलदीप से मिलने के लिए जाती है बट कुलदीप कॉलेज से गायब था और कुलदीप अपने घर से भी गायब था। खैर अब रात को जब सान्विका सो रही होती है तब वह कुलदीप को सपने में देखती है बट फिलहाल कुलदीप कहीं पर छिप गया था। और दोबारा से कॉलेज के उन्हीं बदमाश लड़कों को देख पाते हैं जो कि कंफर्म हो चुके थे कि जरूर से कुलदीप और सान्विका के बीच में कोई चक्कर चल रहा हो। आगे जाकर ये लोग टांग अड़ाने वाले थे कुलदीप और सान्विका
सान्विका के रिश्ते में आग लगाने का काम यही करेंगे। खैर अब दूसरे दिन सान्विका रास्ते पर कुलदीप का इंतजार कर रही थी, बट रास्ते से कुलदीप नहीं, कुलदीप का दोस्त आता है। तो सान्विका कुलदीप के दोस्त को रुकाती है और उसे कुलदीप को कॉल करने के लिए कहती है और पूछने के लिए कहती है कि कुलदीप कहाँ पर है। अब कुलदीप का दोस्त क्या ही करता, सान्विका की बात मानकर कुलदीप को कॉल करता है और कुलदीप बताता है कि वह खेतों के बीच कहीं पर छुपा हुआ है। और अब यह पता चलता है कि सान्विका कुलदीप से मिलने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पे आते हैं सान्विका कुलदीप किस कर लेती है। अब कुलदीप भी खो चुका था, क्योंकि वह भी सान्विका को किस कर लेता है, दोबारा से कुलदीप को प्रपोज कर देती है। और अब यह पक्का हो चुका था कि कुलदीप अब सान्विका को मना नहीं कर सकता। इन दोनों की रिलेशनशिप अब आगे बढ़ने वाली है। खैर अब इनके रिश्ते में क्या बवाल होने वाला है वो हमें पता चलेगा अगले पार्ट में।